दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्कसंगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह भी वापस उसी पेड़ के पास आता है और वृक्ष पर चढ़कर बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। रास्ता काटने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से उड़ जाऊंगा। अब सुनो विक्रम। मिथिलावती नामक एक नगरी थी जिसका राजा गुड्ढिक था। गुड्ढिक बड़ा ही प्रतापी राजा था। शत्रु उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। हिरण का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी मुलाकात राज्य के ही एक लकड़हारे चिरमदेव से हुई। भूख से तड़प रहे राजा ने उससे कुछ खाने को मांगा। चिरमदेव के पास केवल सूखी रोटी थी। राजा ने वही रोटी खाई और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। चिरमदेव के व्यक्तित्व से राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहुत ही सज्जन मनुष्य जान पड़ते हो। इस पर चिरमदेव ने कहा, महाराज, यही सज्जनता है जो मनुष्य को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। लेकिन जीवन में 6 बातें किसी भी मनुष्य की सज्जनता को नष्ट कर देती हैं। मूर्ख मनुष्य पर विश्वास करना, बिना कारण हंसना, स्त्री से विवाद करना, दुष्ट को स्वामी बनाना, गधे की सवारी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। फिर चिरमदेव बोला, इतना ही नहीं महाराज, 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें ईश्वर मनुष्य के जन्म लेते ही उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, धन, कर्म, विद्या और यश। उसकी बातें सुनकर और ज्ञान देखकर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि चिरमदेव को अपना प्रमुख सेनापति बना दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो गया और बोला, विक्रम, भाग्य का खेल देखो, एक मामूली लकड़हारा राजा का सर्वोच्च सेनापति बन गया। क्या तुम भी ऐसे ही किसी राह चलते इंसान को इतना बड़ा पद दे सकते हो? बताओ, कुछ तो बोलो। लेकिन विक्रम बेताल की चाल समझ गया और कुछ नहीं बोला। वह खतरनाक रात में बेताल को कंधे पर लादे योगी की ओर बढ़ता रहा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।